नमस्कार, मैं हूँ सृजना मित्तल फ्रॉम देवदीति फाउंडेशन। आपको बता दें कि देवदीति फाउंडेशन एक सोशियो कल्चरल फाउंडेशन है और हम लोग सोशल वर्क करते हैं और साथ-साथ थोड़ा कल्चरल एक्टिविटीज भी करते हैं। और ये हमारा स्वाध्याय क्लब है जिसका आज सेशन है और स्वाध्याय क्लब का ये हमारा देवदीति फाउंडेशन का 329वां सेशन है आज। तो पूरे लॉकडाउन में हमने ऑलमोस्ट हम 350 सेशन पूरे करने वाले हैं जो हमने मार्च में शुरू किए थे 2020 में। और अब हमारा 329वां सेशन है। देवदीति फाउंडेशन के अंतर्गत ही हमारा ये स्वाध्याय क्लब है और स्वाध्याय क्लब जो है हमारा इट इज वी आर डूइंग वाल्मीकि रामायण इन दिस। तो आज हमने लास्ट टाइम जो हमने स्वाध्याय क्लब में किया था हमने खत्म किया था अपना सीता स्वयंवर तक हमने पढ़ चुके हैं हम वाल्मीकि रामायण को। और आज आशिमा करेंगे, युद्ध कांड का अंत होगा आज। तो आज ओवर टू आशिमा और आशिमा आप शुरू कर सकती हैं। ओके सृजना, थैंक यू। तो लास्ट सेशन इस बार हमारा थोड़ा सा जो है गैप हो गया। तो लास्ट सेशन में सपना जी ने ये बताया था कि किस तरह सीता जी अग्नि परीक्षा देती हैं और उसके बाद अग्नि परीक्षा के बाद फिर राजा दशरथ जो हैं उनको मिलने आते हैं और श्री राम कहते हैं कि आप हमारी माताओं को कैकेयी माता को माफ कर दीजिए। तो इस तरह जो है अब हम इसके आगे चलेंगे। आज मैं 121 सर्ग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो राम जी हैं वो अब इसके बाद जो है अयोध्या वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि विभीषण जी जो लंका को जीत जाते हैं श्री राम की मदद से और विभीषण का राज्याभिषेक भी हो जाता है। तो विभीषण जो है श्री राम को कहते हैं कि अब आप स्नान करिए, मैं आपको जल वस्त्र आभूषण चंदन दिव्य मालाएं श्रृंगार कला को जानने वाली नारियां आपको देता हूँ। लेकिन श्री राम जो है इस टाइम अयोध्या जाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और श्री राम कहते हैं कि नहीं, जो है मैं जल्दी से जल्दी अयोध्या पहुंचना चाहता हूँ क्योंकि वहां भरत मेरा इंतजार कर रहा है और भरत के पास अगर मैं एक भी दिन लेट हो गया तो फिर वो आत्मदाह कर लेगा। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी वापस पहुंचना चाहते हैं और विभीषण से कहते हैं कि तुम मेरे जल्दी से जल्दी लौटने का इंतजाम कर दो। तो विभीषण जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पास कुबेर का जो पुष्पक विमान है वो आप रावण ने उसे कुबेर से छीन लिया था, वो मैंने आपके लिए ही रखा हुआ है और वो आपको एक ही दिन में आपकी अयोध्यापुरी में पहुंचा देगा। लेकिन श्री राम जो है मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास कुछ दिन और रुकें। तो श्री राम कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तब मेरे पास उनको कहते हैं कि देखो तुम मेरे मित्र भी हो, तुम मेरे सचिव भी हो, मेरा सम्मान भी करते हो, लेकिन मेरा मन अब भाई भरत को देखने के लिए और माताओं से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी मेरे लिए पुष्पक विमान मंगाओ, मैं अब वापस जाना चाहता हूँ। तो इतने में विभीषण जो है पुष्पक विमान का आह्वान करते हैं और आह्वान करते ही पुष्पक विमान वहां आ जाता है। तो जो पुष्पक विमान की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो बहुत ही मन की गति से चलने वाला होता है और उसमें कोई भी जब बैठता है तो उसको झटके नहीं लगते और वो बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ होता है। उसमें सोना जड़ा होता है, नीलम की बेदियां होती हैं, सफेद रंग के ध्वजा लगे होते हैं और उसकी जो ड्योडियां और कालियां हैं वो भी स्वर्णमयी होती हैं। उसमें बहुत सारी घंटियां और मणियां से जड़ा हुआ एक सिंहासन भी होता है। और ये जो पुष्पक विमान है ये ऋषि अत्रि ने डिजाइन किया था, जो कि एक सप्त ऋषि थे। ऋषि अंगिरा ने डिजाइन किया था और इसे विश्वकर्मा ने पूरा किया था और ये मंत्रों के द्वारा ही चलता था। ये कोई भी मंत्र से जो इच्छा से कोई भी जो चलाता है, चालक जो था उसकी इच्छा से वो कहीं भी जा सकता था और कहीं से भी वो वापस आ सकता था। और सबसे इसकी विशेषता और क्या थी, ये जरूरत के अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा भी किया जा सकता था। इसलिए रावण क्या करता था, पूरी सेना को उसमें बिठाकर वो युद्ध करने जाता था। तो इस प्रकार वो पुष्पक विमान जो है ये अभी भी एक मिस्ट्री है, इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। तो यहाँ पर पुष्पक विमान में ही रावण ने सीता जी का हरण किया था।
तो यही पुष्पक विमान राम और सीता को के लिए यहाँ पर विभीषण जी बुलाते हैं। और ये इसके साथ बहुत ही मणियों से सुसज्जित फर्श भी थे और मोर की आकृति का ये था। और श्री राम और लक्ष्मण उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि जब सीता जी का हरण होता है तो राम लक्ष्मण वहां पर नहीं होते। तो जैसे ही वो देखते हैं पुष्पक विमान को तो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। तो अब श्री राम ने स्नेह युक्त वचनों से विभीषण से कहा कि विभीषण देखो, सभी वानरों ने बहुत परिश्रम किया है, इसकी सहायता से ही तुम लंका को जीत पाए हो। उन्होंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की और इनके सहयोग से ही तुम सब कुछ कर पाए। इसलिए तुम इन्हें संतुष्ट करो। संतुष्ट कैसे करो? इनको जो है रत्न धन आदि जो भी तुम दान देना चाहते हो उनसे उनको सम्मानित करो। ऐसा करने से ये लोग बहुत खुश होंगे। फिर वो ये बताते हैं कि राम जी, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो युद्ध के समय में तुम्हारी सेना तुम्हारा साथ छोड़ जाएगी। इसलिए किसी भी राजा को ये काम करते रहना चाहिए। नहीं तो उनको लगता है कि ये राजा युद्ध में हमें मरवा रहा है, लेकिन जो है हमें कुछ भी नहीं देता। तो इसलिए वो कहते हैं कि यदि तुम धन का दान करते हो और न्याय उचित रीति से धन का संग्रह करते हो तो सभी लोग तुम्हें दयालु कहेंगे। और यदि राजा ऐसा नहीं करता तो उसको फिर न्यायी नहीं कहा जाता। तो इस जो विभीषण है उन सबको, सभी वानरों को सम्मानित करते हैं और श्री राम जो है भाई लक्ष्मण और सीता माता को साथ लेकर पुष्पक विमान पर चढ़ जाते हैं। और फिर वो सुग्रीव से अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं उनको। कहते हैं कि देखो भाई, तुम मित्र का धर्म तुमने अच्छे से निभाया है, तुम धर्म के अनुरागी हो, इसलिए अब तुम अपनी किष्किंधा जाकर राज्य करो। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। लेकिन विभीषण जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि नहीं भगवान, हम भी आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। हम आपका राज्याभिषेक देखेंगे और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम माताओं के दर्शन भी करेंगे। तो श्री राम बहुत खुश होते हैं और उसको स्वीकार करते हैं और कहते हैं ठीक है, आप लोग मेरे साथ चल सकते हैं। तो विभीषण, सुग्रीव आदि सभी वानर जो हैं पुष्पक विमान में बैठ जाते हैं और पुष्पक विमान आकाश की ओर उड़ जाता है। अब वह दिव्य विमान इतनी स्मूथ गति से चल रहा होता है कि किसी को कोई भी झटका नहीं लग रहा। तो इस प्रकार जो आकाश से वो चले जा रहे थे तो रास्ते में श्री राम और सीता आपस में संवाद करते हैं। श्री राम जी सीता को बताते हैं कि देखो, ये त्रिकूट पर्वत पर जो विशाल पर्वत है त्रिकूट का, उस पर देखिए आप एक विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका बहुत सुंदर है। ये देखो, आप लंका देखो ऊपर से, क्योंकि सीता जी तो सिर्फ कैदी के रूप में अशोक वाटिका में रहती हैं और राक्षसियां उनको पहरा देती हैं। तो लेकिन वो अब दिखाते हैं कि देखो त्रिकूट पर्वत पर ये लंका कितनी सुंदर है। तो इसके जो चार दीवारी है वो सारी चार दीवारी सोने की बनी हुई है और देखो चारों तरफ खाइयां खुदी हुई हैं। इस प्रकार ये बहुत ही सुरक्षित है। तो वो फिर वो दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र जहाँ पर कि राम और रावण का युद्ध हुआ था। वो कहते हैं कि देखो, यह है पूरी रक्त और मांस की कीच जमी हुई है। तो ये जितने भी वीर सैनिक थे उनकी है ये। और फिर ये बताते हैं कि एक बहुत बड़ा राख का ढेर वहां लगा होता है। तो वो बताते हैं कि देखो, यहाँ पर इतना बड़ा जो राख का ढेर है ये रावण का है। रावण जो है अब मर चुका है और वहीं पर मैं तुम्हारे लिए उसको, कुंभकर्ण को, इंद्रजीत को और सभी वीर राक्षसों को मैंने मारा है। तो बताते हैं कि इंद्रजीत का वध लक्ष्मण ने किया, हनुमान ने धूम्राक्ष का वध किया, अंगद ने विरूपाक्ष का। इस प्रकार सभी जो वीर निशाचर मारे गए। तो इस प्रकार सारी जो फिर बताते हैं कि देखो, जब रावण की मृत्यु हुई तो मंदोदरी आई, उसकी 1000 सौतें थी। तो 1000 सौतें उनकी थी और इसके बाद वो बैठकर यहाँ पर श्री राम के सामने ही वो रावण के लिए विलाप कर रही थी। और फिर वो दिखाते हैं कि देखो, यह पर्वत हिरण्याभ है। वहां पर श्री राम हनुमान जी ने विश्राम किया था। और फिर उनको रामेश्वरम तक पहुंचते हैं और बताते हैं कि देखो, ये एक टापू है जहाँ पर कि मैंने जो है महादेव जी की पूजा की थी और उनसे वरदान पाया था, आशीर्वाद लिया था लंका को जीतने का। तो इस प्रकार जो है विभीषण जो है यहीं पर आकर मुझे मिले थे और ये जो अब रामेश्वरम है, अब ये सृष्टि के अंत तक इसकी पूजा की जाएगी। उसके बाद वो किष्किंधा तक पहुंचते हैं, किष्किंधा का दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर सुग्रीव का राज्य है और यहीं पर मैं वाली का वध किया था मैंने।
और फिर वो वहां पर किष्किंधा का दर्शन कराते ही, तो जैसे ही किष्किंधा आती है तो श्री राम कहते हैं कि देखो, तो सीता जी कहती हैं कि देखो मैं अब वानर, और क्योंकि वानरों ने हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैं श्रेष्ठ वानर पत्नियों को भी अपने साथ वहां ले जाना चाहती हूँ। तो राम जी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अपने पुष्पक विमान को किष्किंधा उतारते हैं, और किष्किंधा उतारकर सुग्रीव फटाफट अपनी स्त्रियों के पास जाते हैं और सुग्रीव तारा को कहते हैं कि देखो तुम और सभी प्रधान वानरों की स्त्रियां जो हैं वो फटाफट श्रृंगार अपने कपड़े लेकर और श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, हम सब अयोध्यापुरी जाएंगे, माताओं का दर्शन भी करेंगे और इसके साथ साथ हम राज्याभिषेक भी देखेंगे। तो तारा जो है वो भी बड़ी उत्सुक होती है अयोध्या जाने के लिए, तो वो सबकी तैयारी करती हैं और सभी वानर पत्नियां और तारा सभी मिलकर पुष्पक विमान की परिक्रमा करती हैं और सीता जी के दर्शन करती हैं। अब जो है विमान ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आके पहुंचता है। वहां ऋषिमुख पर्वत पर बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था, और फिर पंपा सरोवर दिखाते हैं उनको, शबरी का आश्रम दिखाते हैं, और ये भी बताते हैं कि जटायु की किस प्रकार सीता जी को बताते हुए मृत्यु हुई थी। और इसके बाद बहुत सारे वो ऋषि अत्रि, सती अनुसुईया की कुटिया, सुतीक्षण का आश्रम, चित्रकूट पर्वत, गुरु की राजधानी, गंगा नदी, तो इस प्रकार सरयू नदी पर वो पहुंच जाते हैं, जहां पर सिर्फ उनको दूर से अयोध्यापुरी के दर्शन होते हैं। तो सभी लोग श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण समेत सभी लोग अयोध्यापुरी को प्रणाम करते हैं। तो अब यहाँ पर जब श्री राम सीता जी की खोज में जा रहे होते हैं, पहले वनवास में जा रहे होते हैं, तो वो आश्रम से उतरकर उन्हें प्रणाम, ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम उनको दिखाई देता है। उनसे वो प्रॉमिस करते हैं कि वो जब वापस आएंगे वनवास काटकर तो वो उनको मिलने जाएंगे। इसलिए वो और उनका एक और मकसद होता है कि वो, क्योंकि ऋषि भारद्वाज का आश्रम अयोध्यापुरी के पास होता है, तो इसलिए वो असलियत जानना चाहते हैं कि उनकी अयोध्यापुरी का क्या हाल है। तो वो ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे अयोध्यापुरी और भरत के शासन के बारे में बताइए। लेकिन हमें पता है कि भरत जो है बहुत ही बड़ा सन्यासी होता है, और सन्यासी होने के साथ साथ वो चरण पादुकाओं के सामने रख के श्री राम का राज्य कर रहा होता है। तो इस प्रकार जो है, तो उनको बताते हैं ऋषि भारद्वाज कि भरत तो आपकी चरण पादुकाओं को सामने रख के जटा बढ़ाकर चीर वस्त्र धारण करके भोगों से दूर देवता के समान है, इसलिए कंदमूल, और वो क्या करते हैं, कुटिया में रह रहे हैं, चरम वस्त्र धारण कर रहे हैं और कंदमूल फल का आहार भी लेते हैं। वो आपकी आज्ञा के अधीन है, और आज्ञा के अधीन होने के कारण वो आपकी चरण पादुकाएं सामने रख के वो आपका राज्य चला रहे हैं। और ये बताते हैं कि फिर रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि देखो कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए और ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए रावण को मारकर सीता को बचा लिया। तो इस और फिर ये भी बताते हैं कि मेरे जो शिष्य हैं वो अयोध्यापुरी जाते रहते हैं, और वहां पर जाके उनको बहुत लगता है कि अयोध्या के रास्ते में बहुत ही सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। तो और कहते हैं कि मेरे को पूरी स्थिति बताते हैं अयोध्या की मेरे शिष्य आकर, तो इसलिए अब वो बहुत खुश होते हैं, भरत से भी, श्री राम से भी, सीता से भी और लक्ष्मण से। इसलिए वो कहते हैं कि आप, मैं श्री राम को कहते हैं मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, आप मेरे से एक वरदान मांगिए। तो वो कहते हैं ठीक है, भगवान मांगते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अयोध्या के रास्ते में जितने भी वृक्ष हैं उन पर शहद के समान मीठे फल लग जाएं, ताकि जब मैं वानरों को वहां उतारूं तो वो भूखे ना रहें, वो फलों का सेवन कर सकें, और इस प्रकार अपनी जो भी उनकी इच्छा है वो उसको वो कर सकें। तो इस प्रकार जो है वो उनको ये वरदान मिलता है और वो चले जाते हैं। तो अब श्री राम जो है अयोध्यापुरी का दर्शन करते हैं और वो सोचते हैं कि किस प्रकार मेरी प्रजा का, मेरी अयोध्या का किस प्रकार अच्छा हो। तो अब फिर वो लास्ट में फिर भी एक वास्तविक स्थिति जाकर देखना चाहते हैं, तो अपने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुनते हैं, और सबसे बुद्धिमान होते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी को कहते हैं कि देखो तुम अयोध्या जाकर जाओ, सबसे पहले अयोध्या की कुशलता देखो, और देखो कि जो रास्ते में निषाद राज गुहू भी आएंगे, उनको भी बोलो कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ।
तो फिर कहते हैं कि तुम्हें भरत को समाचार दो जाकर कि मैं आ रहा हूँ। तो उस टाइम तो वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनको कहते हैं कि तुम उनके फेस एक्सप्रेशंस देखना, कि उनको मेरे लौटने का समाचार देखकर उनके फेस पे क्या क्या एक्सप्रेशंस आते हैं, और उनको सब कुछ बताना कि किस प्रकार मैं सीता को खोज कर लाया, रावण का वध किया, और फिर उसके बाद मुझे पिताजी के दर्शन भी हुए। और सारे हाव भाव देखकर अगर तुम्हें लगे कि उसके हाव भाव से कि उनको अभी भी राज्य पाने की इच्छा है, और उनकी कांति से आपको पता चल जाए, भोग, क्योंकि उनको लगता है कि भोग विलास से किसी की भी इच्छा बढ़ जाती है, आप एक बार किसी को अच्छी चीज दे दो तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार तुम अगर उसको, आपको हनुमान जी कहती है, अगर आपको एक बार भी लगे ना कि भरत जी अभी भी उस राज्य को पाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस राज्य को छोड़ दूंगा और मैं कहीं भी जाकर तपस्या कर लूंगा। तो हनुमान जी समझ जाते हैं और सबसे पहले निषाद राज के पास जाते हैं, और वो अपना हनुमान का रूप छोड़कर मनुष्य के रूप में आ जाते हैं और बहुत तेज गति से उड़ते हैं। रास्ते में उनको गंगा यमुना का संगम भी मिलता है, और फिर निषाद राज गुरु को मैसेज देके श्री राम का वो वापस आगे चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि नंदीग्राम में जहाँ भरत जी रह रहे होते हैं वहां एक बहुत बड़ी कुटिया होती है, और कुटिया के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। और पेड़ों के लगने के वहां पर क्या होता है कि एक दुबला पतला और तपस्वी के वेश में जो भरत है वो श्री राम का जाप करते हुए तपस्या कर रहा होता है, और वो उसके साथ साथ वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी स्त्रियां जो होती हैं वो आभूषण पहनकर अपने बच्चों के साथ पुष्पों का चयन कर रही होती हैं। और वो थोड़ी दूर पर ही जैसे ही वो आश्रम को देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये सारी प्रजा बहुत सुरक्षित है और भरत जो है महात्मा है। तो उनके जो मंत्री और पुरोहित भी होते हैं वो भी राजसी वस्त्रों में नहीं होते, वो भी भगवा वस्त्रों में उस टाइम भरत जी का साथ दे रहे होते हैं। और उसके बाद जो है पवन पुत्र, जैसे ही वो भरत के पास पहुंचते हैं पवन पुत्र हनुमान, तो भरत जी से बोलते हैं कि देखो आपने इतने वर्षों तक जिस रघुनाथ जी का चिंतन किया, अब वो आपसे मिलने आ रहे हैं, उनके साथ लक्ष्मण और सीता जी भी आ रही हैं। ये सुनकर भरत जी इतने खुश होते हैं कि वो रोते रोते खुशी से बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही उनको फिर होश आता है तो हनुमान जी को अपनी भुजाओं में भर लेते हैं कि तुमने मुझे इतना अच्छा समाचार दिया, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें स्त्रियां भेंट कर दूं, क्या मैं तुम्हें अपना राज्य दे दूं, क्या मैं तुम्हें आभूषण वस्त्र दे दूं। तो बहुत खुश होते हैं, रोने लगते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई उपहार नहीं है, मेरे को लगता है इतनी खुशी का समाचार तुमने दिया कि मेरे पास इसके तुल्य कोई उपहार है भी नहीं। तो फिर भरत जी कहते हैं देखो मेरे स्वामी को, मतलब राम जी के लिए अपना स्वामी मानते हैं उनको, और कहते हैं कि देखो कितने वर्षों बीत गए, कितने वर्षों के बाद मैं इतनी आनंदमयी चर्चा सुन रहा हूँ कि श्री राम के मुझे दर्शन होने लगे। तो फिर वो बताते अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि वो कहते हैं कि सच्ची, बड़े लोग सच ही कहते हैं कि अगर हम जितना जिंदा रहते हैं, अगर हमारे पास जीवन भगवान देता है हमें, तो कभी ना कभी खुशी हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर वो पूछते हैं सारी सब कुछ पूछते हैं कि देखो मेरे को ये बताओ कि वानरों से श्री रघुनाथ जी कैसे मिले। तो हनुमान जी बताते हैं, सारा उनको पूरा समाचार देते हैं। तो हनुमान जी बताते हैं कि किस प्रकार जब चरण पादुका के बाद वो वहां चित्रकूट से चरण पादुका लेकर वापस आ गए थे, तो किस प्रकार श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों का वध कर देते हैं, शूर्पणखा की नाक काट देते हैं लक्ष्मण, फिर कैसे सीता का अपहरण होता है, कैसे वो किष्किंधा पहुंचते हैं, ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, सेतु निर्माण करते हैं, और रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत और जितने भी बड़े बड़े वीर राक्षस होते हैं उनका वध कर देते हैं और सीता माता को छुड़वाते हैं। और फिर फिर श्री राम जी हैं वो दशरथ जी से मिलते हैं और पुष्पक विमान द्वारा किष्किंधा के पास आ जाते हैं। लेकिन जो है अब श्री राम जी कल पहुंचेंगे, आप उनका दर्शन कर लेना। ये सुन के भरत बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो भरत जो है हर शत्रुघ्न से जैसे समाचार सुनते हैं तो अपने सब शत्रुघ्न को बुलाते हैं और कहते हैं देखो श्री राम कल वापस आ रहे हैं, इसलिए उनके स्वागत की तैयारी की जाए। कहते हैं कि मंदिरों को सुगंधित फूलों से सजा दो, सभी मंत्रीगण, भाट, गणिकाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण राम जी के दर्शन के लिए नगर के बाहर खड़े हो जाएं। सारी जो उबड़ खाबड़ जमीन है उसको एक समतल बना दिया जाए। अयोध्या में नंदीग्राम
साफ करके ठंडा जल छिड़क देना चाहिए, जिससे कि गर्मी का एहसास ना हो। सब भवनों पर पताकाएं फहरा दो, सभी मकानों को पुष्पमालाओं से सजा दो और दीपमाला कर दो। राजमार्ग पर लोगों की ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि जब श्री राम आए तो उनके आसपास कोई ना आए, भीड़ व्यवस्थित कर दो। तो सैनिक, सभी मंत्री हाथियों पर सवार होते हैं, घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और श्री राम के वेलकम के लिए वो लोग चल पड़ते हैं। और सारी रानियां जैसी समाचार सुनती हैं, सब नंदीग्राम पहुंच जाती हैं। और धर्मात्मा की उनको उपाधि दी गई थी। धर्मात्मा भरत ब्राह्मणों व मंत्रियों से घिरकर चरण पादुका को सिर पर रखकर अभिनंदन करते हुए श्री राम की अगवानी के लिए चल पड़ते हैं। उनके साथ क्या किया जाता है? सफेद रंग का छत्र, सफेद श्वेत चंवर, घोड़ों की टापें और पहियों की, इतने सारे घोड़े, इतने सारे रथ, इतने सारे हाथी वहां चलते हैं, इतने सारे लोग उनकी कंपनी कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है पूरी पृथ्वी हिलनी शुरू हो गई है, इतना रश होता है वहां पर। और जितने भी जो शंख ध्वनि से पूरी अयोध्या में बहुत सुंदर ध्वनि फैल जाती है। और सारे के सारे नागरिक सबसे पहले नंदीग्राम भरत जी की कुटिया के पास आते हैं। भरत जी हनुमान से कहते हैं कि देखो, फिर उनको शक होता है कि अभी तक तो आए नहीं, वेट नहीं कर पा रहे, बड़े एक्साइटेड होते हैं। तो कहते हैं देखो, मुझे लगता है कि शायद तुमने मेरे साथ मजाक किया है, मेरे को तो श्री राम जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, तुम मजाक कर रहे हो शायद। तो हनुमान जी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इसका मैं आपको एक एविडेंस दे सकता हूँ। आप देखो कि अयोध्या के आसपास जितने वृक्ष हैं उसमें बहुत ही मधुर शहद के समान फूल और फल लगे हुए हैं। और देखो सभी वानर, तो शोर सुनो सभी वानरों का, सब उन फूलों फलों का सेवन करते हुए आ रहे हैं। और देवराज भरद्वाज मुनि और देवराज इंद्र ने तो यही वरदान दिया था। और देखो अब धूल देखो, आप दूर से लगता है वो गोमती नदी को पार कर रहे हैं, आप धूल नहीं देख रहे। तो देखो वो फिर इतने में उनको आकाश में पुष्पक विमान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं देखो, ये देखो पुष्पक विमान चंद्रमा के समान चमक रहा है। और श्री राम जो है श्री राम रावण से सीता को जीत कर आ रहे हैं। ये वाला जो पुष्पक विमान है ये रावण का है, रावण कुबेर से इसको छीन कर लाए थे। तो इस तरह जैसे ही वो दूर से देखते हैं पुष्पक विमान को, तो सभी लोग उस पुष्पक विमान को प्रणाम करते हैं। और राम जी की आज्ञा जैसी राम जी उसको पुष्पक विमान को नीचे उतारते हैं और वो पृथ्वी पर उतर जाता है। तो श्री राम जो है, भरत इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो भाग कर एकदम भागते हैं और उस पुष्पक विमान में चढ़ जाते हैं और श्री रामचंद्र जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं और एकदम गले से मिलते हैं दोनों, और दोनों की एक हर्ष वाले आंसू आने लगते हैं। तो वो बड़े प्यार से श्री राम जी हैं जो भरत को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। इसके बाद वो जैसे थोड़े टाइम बाद लक्ष्मण से मिलते हैं, सीता जी से मिलते हैं, फिर उनके साथ आए हुए जितने लोग होते हैं, विभीषण, सुग्रीव और जितने श्रेष्ठ वानर वीर थे उनकी पत्नियों से मिलते हैं। और सुग्रीव को वो कहते हैं, सुग्रीव क्योंकि उनको हनुमान जी सारी बता चुके होते हैं कहानी, तो वो सुग्रीव को देखते पहचान लेते हैं कि यही वानर है, वीर है जिसने की मेरे भाई की सहायता की। तो उनको कहते हैं देखो, अब हम 4 भाई नहीं है, हम 5 भाई हो चुके हैं। तो उनका ग्रेटिट्यूड उनको कहते हैं भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम तीनों, फिर तुमने क्योंकि मेरे भाई की बहुत मदद की है वनवास में, इसलिए अब तुम मेरे भाई समान ही हो। तो श्री राम जी जो है श्री रघुनाथ जी को फिर वो धन्यवाद करते हैं और श्री राम जो है तीनों माताओं से मिलते हैं और सभी नागरिक श्री राम जी का स्वागत कर रहे होते हैं। तो भरत जो है, जो चरण पादुकाएं अपने सिर पे धारण करके श्री राम से मिलने चले थे, वो उनको पहना देते हैं और कहते हैं कि देखो, ये राज्य तो मैं आपकी धरोहर थी, इसे मैं नहीं चलाऊंगा, ये मैं आपको आज वापस लौटा रहा हूँ। मैं इस चरण पादुका को चिन्ह समझ के राज्य कर रहा था। अब फिर वो कहते हैं देखो, कितने पोलाइट होते हैं भरत जी, कहते हैं देखो आप अपना खजाना चेक कर लो, अपना राज्य चेक कर लो, उसको मैंने 10 गुना कर दिया है। और भरत को जैसे भरत ऐसी बात करते हैं तो सभी की आंखों में एकदम आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और सभी मिलकर भरत के आश्रम में जाते हैं और राम पुष्पक विमान को कुबेर को वापस लौटा देते हैं। और इस प्रकार जो है राम जी इतने में देखते हैं कि उनके गुरु और उनके जो विशिष्ट जो उनके होते हैं, उनके सुयज्ञ नाम के पुत्र के चरण स्पर्श करते हैं और उनको भी एक बहुत आसन पे बिठाकर उनका स्वागत करते हैं। तो अब भरत जैसे ही श्री राम जी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये
ये राज्य जैसे आपने मुझे दिया था मैं आपको वापस कर रहा हूँ, मैं इसका बोझ नहीं ढो सकता। तो फिर वो अपने आप को कौवे की से तुलना करते हैं और श्री राम की हंस से तुलना करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार कोई कौवा हंस की चाल नहीं चल सकता, उसी प्रकार मैं भी ये अयोध्या नामक राज्य नहीं कर सकता। और फिर क्या बताते हैं कि प्रजा ने आपको इतना बड़ा इसीलिए किया था ताकि वो आपके राज्य में सुख से जीवन व्यतीत कर सके। आपका प्रजा ने पालन पोषण सिर्फ आपको राजा देखने के लिए किया है, इसलिए अब हमारी यही इच्छा है कि हम आपका राज्याभिषेक देखें। तो रामचंद्र जी मान जाते हैं और उनको भरत कहते हैं कि अब मैं ये चाहता हूँ कि आपने वनवास के जितने कष्ट काटे हैं उसको भूलकर आपको जो है अब आप वाद्यों की अच्छे सुंदर बिस्तर पर सोएं, वाद्यों की आवाज से जागें, मधुर वाणी से सोएं और जागें और बहुत सारा आपको सुख प्राप्त हो और आपका राज्य जब तक ये पृथ्वी है, जब तक आपका ये राज्य चलता रहेगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं ठीक है, ये ठीक है, और वो एक बहुत सुंदर आसन पर बैठ जाते हैं और विभीषण, भरत, लक्ष्मण, सुग्रीव सब राज्याभिषेक के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। और जो क्योंकि सब लोग रामचंद्र जी वनवास में जटा धारण करी हुई थी, तो एक बहुत सुंदर निपुण नाई को बुलाते हैं और श्री राम का जटा शोधन कर देते हैं और सभी रानियां मिलकर सीता जी और जो आई हुई वानर पत्नियां थी उनका श्रृंगार करती हैं। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी का भी श्रृंगार किया जाता है और उधर जो सुमंत्र होते हैं जो कि श्री राम जी को वनवास के लिए छोड़ के आए थे, वो भी एक रथ जोत कर ले आते हैं। श्री राम जी दिव्य रथ पर बैठते हैं, वो इंद्र के समान लगते हैं उस टाइम और वो दिव्य वस्त्रों से विभूषित, कानों में सुंदर कुंडल धारण करते हैं और नगर की ओर चल पड़ते हैं। तो श्री राम का क्योंकि राज्याभिषेक का विचार किया जाता है, इसलिए सभी सेवकों को शत्रुघ्न और भरत ये आज्ञा देते हैं कि इस राज्याभिषेक की तैयारी की जाए और भरत जो है राम जी के सारथी बन जाते हैं। भरत अपने सारथी बनकर उस रथ के श्री राम को महल में ले आते हैं और उस टाइम सभी देवता भी आकाश से भरत और श्री राम की स्तुति कर रहे होते हैं। पर आगे आगे सैनिक होते हैं और अयोध्या वासी जो है शंख ध्वनि करते हुए उनका स्वागत कर रहे होते हैं। सभी ब्राह्मण और सैनिक राम जी को घेर लेते हैं और श्री राम सबके साथ मिलकर हनुमान जी के पराक्रम की चर्चा करते हैं और सुग्रीव की मित्रता के बारे में भी बता रहे होते हैं। तो श्री राम जो है पिता के भवन में प्रवेश करते हैं और माताओं को फिर से प्रणाम करते हैं और सबके मेहमानों के रहने का प्रबंध किया जाता है। सुग्रीव के श्रेष्ठ वानरों के सबने क्या किया, सुग्रीव को भरत ने सुग्रीव को कहा कि आप अपने वानरों को कहिए कि वो 4 समुद्रों और 500 नदियों का जल ले आए और सभी जितने भी वानर हैं वो ऐसा ही करते हैं। और श्री राम वशिष्ठ जी क्या करते हैं, राम और सीता को चौकी पर बिठाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं और उसके बाद जो है ब्राह्मण औषधियों के रस से अभिषेक करते हैं, फिर 16 कन्याएं करती हैं, फिर व्यवसायी करते हैं, फिर देवता और लोकपाल भी अभिषेक करते हैं और उनको एक बहुत दिव्य किरीट या जिसको हम ताज कहते हैं वो पहना देते हैं और आभूषणों से श्री राम जी का श्रृंगार किया जाता है और सब और बहुत खुशहाली छा जाती है। जैसे श्री राम राजा बनते हैं वो 1 लाख गौएं, 30 करोड़ अश्वरथियां और सभी वस्त्र और आभूषण अपने सैनिकों को और अन्य लोगों को वो दान कर देते हैं और सुग्रीव को वो एक दिव्य माला देते हैं जो कि 100 जिसमें पुष्प होते हैं सोने के, और अंगद को वो बाजूबंद देते हैं और इसी प्रकार सीता जी को भी मणियों वाला मुक्तहार देते हैं। लेकिन सीता जी जैसे हनुमान जी को देखती हैं उसको अपनी वो माता स्वरूप उनको अपना बेटा लगता है वो, तो वो अपना ये हार उतारकर वो हनुमान जी को भेंट कर देती है। तो इस प्रकार जो है श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को कि आप अब युवराज पद पर आ जाओ, लेकिन लक्ष्मण मना कर देते हैं। तो श्री राम भरत को युवराज बना देते हैं और फिर बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। पृथ्वी पर उन्होंने बहुत राम राज्य की आज भी एग्जाम्पल हम देते हैं, उस टाइम जो है कोई किसी का दुश्मन नहीं था, कोई लालची नहीं था और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कोई भी लोभी नहीं था, दुष्ट जंतु किसी को मारते नहीं थे और अकाल मृत्यु नहीं होती थी किसी की और सभी लोग हजारों वर्षों तक जीते थे और पूरा नगर राममय होता था, राम नाम की ध्वनि वहां चलती रहती थी और वृक्ष जो थे फूलों और फलों से सजे हुए थे
और सभी भीनी भीनी खुशबूदार हवा भी चलती थी। तो पूरा पूरा धार्मिक लक्षणों से वो परिपूर्ण था। तो श्री राम कहते हैं कि उन्होंने 11 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में शासन किया। और ये उत्तरकांड का क्योंकि आखिरी सर्ग है, इसलिए इसमें ये बताते हैं इसकी क्या महिमा है। तो वो कहते हैं कि रामायण एक आदि काव्य है जिसकी वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से रचना की थी। और इसमें धर्म, यश, दीर्घ आयु, विजय दे मिलती है, बड़े बड़े संकट कट जाते हैं, लोग पुत्र धन आदि प्राप्त करना चाहें तो वो भी उनको मिलते हैं, सभी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐश्वर्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पूरे विश्वास के साथ मस्तक झुकाकर इसको या तो खुद पढ़ना चाहिए या फिर ब्राह्मणों के उससे सुनना चाहिए। तो जो हमारी तुलसी रामायण है वो यहीं तक है, लेकिन वाल्मीकि रामायण क्योंकि सीता वन बहुत आगे तक है, तो इसमें जो उत्तरकांड है इसमें पूरा स्टार्ट किया गया है। तो उत्तरकांड में जो है श्री राम के दरबार में जब श्री राम जी राज्य कर रहे थे, तो वो क्योंकि पूरी प्रजा की एक धार्मिक नीति से रक्षा कर रहे थे, तो बहुत तेजस्वी विद्वान सप्तऋषि हम सुनते हैं कि 7 ऋषि हैं जिनको आज भी कहते हैं, वो सब जीवित हैं। तो हर दिशा से, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सब दिशाओं से वो उनका श्री राम जी का अभिनंदन करने आते थे। और एक बार ऋषि अगस्त्य आए अन्य ऋषियों के साथ, तो श्री राम जी ने उनका बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार किया, उनको दान दक्षिणा दी और उत्तम उनको आसन पर बिठाया। तो श्री राम जी की उन्होंने राक्षसों को मारने के लिए बहुत प्रशंसा की और उनका दर्शन कर कर श्री रामचंद्र जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तो श्री राम जी ने उनसे, जो भी उनके दरबार में आता था, वो रावण पुत्र इंद्रजीत की बहुत प्रशंसा करता था और सब यही कहते थे कि इंद्रजीत अपने पिता से भी ज्यादा बलवान था। और श्री राम जो है इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। तो वो पूछते हैं ऋषि अगस्त्य से कि मेरे को ये बताओ कि रावण पुत्र इंद्रजीत में ऐसी क्या विशेषता थी कि सब लोग उनकी इतनी प्रशंसा करते हैं। तो ऋषि अगस्त्य कहते हैं इसके लिए मेरे को आपको शुरू से एक उनका कैसे उद्गम हुआ, किस प्रकार उनका जन्म हुआ वो बताना पड़ेगा। तो वो बताते हैं कि पहले कुबेर के बारे में, कि कुबेर और रावण भाई थे। तो कुबेर की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि वो बताते हैं कि सतयुग में, जो कि अब रामचंद्र जी का त्रेता युग था, त्रेता युग से पहले सतयुग था। तो सतयुग में प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे ऋषि पुलस्त्य, जो कि ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे, बुद्धिमान थे, गुणी थे, इसलिए सभी देवता उनको बहुत प्यार करते थे। तो एक बार वे राजऋषि का मतलब है कि जो राजा तो हैं लेकिन एक ऋषि की भांति वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राजऋषि तृणबिंदु नाम के राजऋषि थे, उसके आश्रम में जाते हैं। वो वहां पर वेदों का स्वाध्याय, वो राजऋषि भी क्या कर रहे होते हैं, शासन तो कर रहे होते हैं लेकिन वेदों का स्वाध्याय भी करते हैं। वो तपस्या में लगे होते हैं। तो वहां पर वो आ जाते हैं और वो भी उनके साथ वन में इसी प्रकार स्वाध्याय में लग जाते हैं। तो वन बहुत सुंदर होता है, इसके सभी अप्सराएं, ऋषि कन्याएं वहां पर आती हैं रोज, लेकिन उनके आने से, उनके नाच गाने से ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तो ऋषि बहुत गुस्से में आते हैं, तो बोलते हैं कि देखो अब ये लोग जो हैं मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कहते हैं कि अब जो भी कन्या यहाँ पर आएगी मेरी तपस्या में भंग डालेगी वो गर्भवती हो जाएगी। तो सभी कन्याएं जो डर के मारे आना बंद कर देती हैं। तो आना बंद करती हैं। तो इतने में लेकिन जो उनकी पुलस्त्य जी की तृणबिंदु की कन्या थी, वो उसको शाप के बारे में नहीं पता था। तो वो क्या करती हैं, वो आश्रम में आ जाती हैं, ऋषि जी का दर्शन करती हैं और वो उनको गर्भवती हो जाती हैं। तो वो अपने डर के मारे अपने पिताजी के पास जाती हैं और पूरी स्थिति बताती हैं। और राजा तृणबिंदु भी बहुत तपस्वी होते हैं, उनको अपनी दिव्य दृष्टि से पता चलता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो वो अपनी बेटी को लेकर ऋषि के पास चले जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनको ग्रहण करो। और ऐसा कर कर वो अपने आश्रम में वापस आ जाते हैं और वही कन्या जो है ऋषि की सेवा में लग जाती है। और वो ऋषि की जो है कन्या की सेवा से इतने ज्यादा संतुष्ट होते हैं कि वो उनको कहते हैं कि तुम्हें एक पुलस्त्य नामक पुत्र प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने मेरे वेदों का श्रवण किया है, बड़े मन से किया, इसलिए तुम्हारा पुत्र विश्रवण कहलाएगा। और विश्रवा मुनि, तो उनको विश्रवा मुनि भी कहते हैं और विश्रवण भी कहते हैं, इसलिए वो बहुत ही गुणवान और तपस्वी होगा। तो वो सत्यवादी जो होते हैं वो भी बहुत, वो जो बेटा होता है वो भी पिता के समान
बहुत ही ज्यादा बहुत गुणवान और तपस्वी होता है। तो वो भोगों से अनासक्त, मतलब भोगों में, दुनिया में धर्म से का अनुसरण करने वाला था। तो मुनि के साथ जब वो इतने ज्यादा आचरण वाले होते हैं, तो इतने में मुनि भरद्वाज अपनी कन्या का विवाह उस विश्रवा से कर देते हैं। और उनके भी एक प्रकर्मी पुत्र पैदा होता है, जो कि अपने पितामह के समान, दादा के समान ही बहुत ज्यादा कल्याण वाला होता है। और विशर्वा मुनि के लिए वो ये कहते हैं कि ये आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा लोगों का कल्याण करेगा और धन का अध्यक्ष बनेगा। और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगता है और तेजस्वी होता है, लेकिन वो क्या करता है, हजारों वर्ष तक तपस्या करता है। कभी इतनी कठोर तपस्या शुरू करता है, कभी वो पानी पीता है, कभी वो हवा पीता है, और कभी निराहार रहकर एक पांव पे खड़े होकर वो 1000 वर्षों तक तपस्या कर रहा होता है। और उसकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, और सभी इंद्र आदि देवताएं इकट्ठे उनको दर्शन देने आते हैं और पूछते हैं कि तुम किस उद्देश्य से यह इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो। तो वे शर्वण बोलते हैं कि देखो, मैं भी लोकपाल बनना चाहता हूँ। अभी तक जो थे 3 लोकपाल थे ब्रह्मा जी के, यम, इंद्र और वरुण। तो वो कहते हैं कि मुझे भी अब लोकपाल बनना है, इसलिए मैं ये तपस्या कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी जो है उनको लोकपाल बना देते हैं। लोकपाल इस प्रकार वो है, और धन के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो उनके जाने के बाद वो अपने पिता से मिलने जाते हैं, जैसी उनकी तपस्या कंप्लीट होती है। तो वो पूछते हैं कि पिताजी, मुझे इतना अच्छा वरदान तो मिल गया, लेकिन आप मेरे रहने की जगह बताइए, मैं कहाँ पर जाकर रहूं। तो वो फिर उनको कहते हैं कि मुनिवर कहते हैं कि देखो, त्रिकुट पर्वत है, वहां पर अमरावती नाम की एक जगह है। वो एक विशाल पुरी है, उसका नाम लंका है, और वह विश्वकर्मा ने राक्षसों के लिए बनाई थी। वह वहां पर सोने की 4 दीवारी है, और चारों तरफ खाइयों से वो सुरक्षित है। तो वहां पर बहुत सारे शस्त्र और यंत्र भी हैं। तो सभी राक्षस तो विष्णु जी के डर से पाताल लोक चले गए, इसलिए तुम वहां जाकर रह सकते हो। तो वो अपने पिता के कहने पर क्या करते हैं, वहां पर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। वहां पर बहुत सुख से रहते हैं सब लोग। और जैसे ही वो जाते हैं, थोड़े दिनों में जो राक्षस पाताल लोग जाते हैं, वो भी वापस आना शुरू कर देते हैं। तो सभी देवता गंधर्व उनकी स्तुति करते हैं, और सब बहुत खुशी से रह रहे होते हैं। तो वो कभी कभी अपने माता पिता से भी मिलने चले जाते हैं। तो इस प्रकार जो है, कुबेर को ब्रह्मा जी धनाध्यक्ष बना देते हैं। तो अभी हम कहते हैं कुबेर का खजाना, तो मतलब धन जो है ये आगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम रावण की उत्पत्ति, और रावण, यहाँ पर हमें ये भी क्लियर हुआ कि राक्षसों की उत्पत्ति जो है रावण से पहले हो चुकी थी। तो ये कई चीजें जो हैं हमें वाल्मीकि रामायण में नई देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार जो आज का मेरा सेशन था वो यहाँ तक था। अब किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ बोलना है तो वो बोल सकते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो पूछ सकता है। अशीमा, इतना सुंदर तुमने विवरण किया है कि बिल्कुल आंखों देखा हाल था। अभी कुछ इसमें बचा ही नहीं है, तुमसे क्या पूछे। इट वॉज अमेजिंग सेशन। मैं थोड़ी लेट हुई, ऐसे आते ही मैंने कनेक्ट हुई। मैं शुड नॉट मिस आउट, लेकिन इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल के कई प्रश्न होते हैं जो कि अदरवाइज नहीं होते। उसमें छोटी छोटी चीज डिटेल्स है, जैसे उनका जो केश थे वो किस तरह से उनके केश फिर से उनकी शेविंग हुई है, जो किस तरह से उनको रिमूव किया गया, जो मतलब बहुत ही ज्यादा डिटेल में तुमने इसको डिस्क्राइब किया। अभी तो पुष्पक विमान के बारे में मैंने कल पढ़ा, तो पुष्पक विमान जो था वो किस प्रकार कितना सुंदर दिखाते हैं। और इसमें टेक्निकल है, ये भी बताया था मैंने पिछले एक सेशन में कि रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे, एक हनुमान जी नष्ट कर देते हैं, और उनकी एक गुफा मिली है, उस गुफा में एक चक्र है। वो मतलब ये जो पुष्पक विमान था वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक भी जा सकता था। और ये भी कहते हैं कि रावण हर रोज उस पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाता था। तो बहुत बड़ा शिव भक्त था। और कहते अगर वो मंत्र से चलता था, इसको ऐसे कोई नहीं चला सकता था, मंत्र सिद्धि से चलता था वो। और वो मंत्र रावण ने सिद्ध किया हुआ था, उसके बाद कुबेर जी का था वो वैसे तो ब्रह्मा जी के द्वारा मतलब विश्वकर्मा ने बनाया। तो वो बहुत ही सुंदर एक उसकी फोटो भी दिखाते हैं मयूर की शेप में। तो ये कहते हैं कि अगर वो आज चलेगा, आज की जो रिसर्चर्स हैं ये देख रहे हैं कि अगर वो आज ऐसा उसको चलाया जाए
तो पूरी जो अपनी एविएशन इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये उसकी रिसर्च चल रही है। श्रीलंका में 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन करे हैं। तो अभी कोविड के चक्कर में वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, वो दोबारा शुरू हो गई रिसर्च कि उसके लिए ढूंढा जाए। वो मतलब उसका एक गोल चक्र बना हुआ है उसकी फोटो में, तो गोल चक्र कहते हैं। उस गोल चक्र से वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक चला जाता था, स्वर्ग तो लोक। ये टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है और हम लोग सोच रहे हैं कि हमने इस एज में जाके ये टेक्नीशियन हम लोग ने हाँ, डिस्कवर किए, साइंटिस्ट ने, तो हाँ, हम उन्हीं खोज को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी पुरानी स्ट्रक्चर देखिए कैसे बिना सीमेंट और बिना लोहे के वो अभी तक रुके हुए हैं हाँ, हजारों साल से। और ये टेक्नोलॉजी जो अभी आपने बताई कि मंत्र से चलते हैं, यहाँ तो इतना सिस्टम मैकेनिज्म लगाते हैं, तो पहले से ही चला ही आ रहा है। और हाँ, इसके तो वो वही है ना, कोडिंग है ना, कोड से। कोडिंग है, कर नहीं पा रहे उनको। कह रहे Coding मंत्र, करना। जैसे वो पद्मनाभ का जो एक दरवाजा है वो मंत्रों से खुलेगा, ऐसे ही ये भी मंत्र से चलेगा। जितने हम युद्ध कांड में हमने देखा कि श्री राम जी जो है तो वो अस्त्र चला रहे होते हैं, तो अस्त्र के लिए उनके पास कहते हैं कि वो जो अपना ओम भूर्भुवः स्वहा है वो मंत्र सीधा और उल्टा अगर वो पढ़ते हैं हजारों टाइम तक बिना किसी मिस्टेक के, तब वो अस्त्र चलते थे। तो उसके लिए उनको बहुत प्रैक्टिस चाहिए थी। ये पूरा साइंटिफिक बताते हैं कि इसमें वेव्स होती थी। तभी तो वो इतना साधना करते थे, सालों साल एक ही अपनी एक इच्छा मनवाने के लिए एक ही पोस्चर में बैठ के सिद्धियां तभी उनको प्राप्त होती थी। हाँ, ये सब चीजें, और तभी राम राज्य कहा जाता था। जैसे अभी आपने बताया कि घी दूध सब लोग बहुत खुश थे, ये था, तो इसीलिए उस वाले को राम राज्य कहा जाता है। हाँ। तो उसमें जो राम राज्य है उसमें कहते हैं जो प्रजा भी थी वो भी देवताओं का रूप लेकर राम जी के साथ रहने आए थे, इसलिए वो हर रोज श्री राम जी का दर्शन करते थे। तो लास्ट में आप देखना, अगर आपको पता हो तो ठीक है, लास्ट में जब वो अपने लोक को जाते हैं तो सारी की सारी प्रजा भी उनके साथ चली जाती है। सिर्फ कुछ लोगों को, हनुमान जी जैसे लोगों को रामचंद्र जी पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं, और बाकी पूरी की पूरी प्रजा और सभी सैनिक सब श्री राम जी के साथ उनके लोक को चले जाते हैं, क्योंकि वो भी एक देवता होते हैं। उन्होंने इस राज्य को देखने के लिए बहुत तपस्या की होती है, इसलिए वो लोग, जैसे हम रासलीला पढ़ते हैं, रासलीला पढ़ते हैं कि जो गोपियां थी उन्होंने रासलीला की, तो गोपियां भी स्त्रियां नहीं थी। इसके बारे में ये कहते हैं कि जब श्री राम जी सीता को ढूंढने जा रहे थे तो ऋषि मुनि उनको रास्ते में कहते हैं आप हमारे पास एक दिन के लिए रुक जाइए, लेकिन श्री राम कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे को सीता माता को ढूंढना है, मैं आपको अगले जन्म में मिलूंगा। तो हमें ये पता है कि श्री राम जी का अगला जन्म कृष्ण रूप में होता है द्वापर युग में, और वो जितने भी ऋषि मुनि थे वो रासलीला में आते हैं। तो वो भी सारे एक ऋषि मुनि थे जिन्होंने पिछले जन्म में तपस्या की। वो कहते हैं कैरी फॉरवर्ड द कर्मास, तो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, तो इसलिए वो कृष्ण जी के साथ रासलीला करने का उनका अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे कहते हैं कि जो यशोदा है या उनकी माता ने जिन्होंने जन्म दिया था, देवकी माता ने, वो कहते हैं कि कैकेयी और उनकी माता जो थी वो दोनों वही थी। अब यशोदा को 14 साल तक वो कृष्ण जी उनके पास रहते हैं, जबकि जन्म तो देवकी ने दिया होता है। तो वो भी यही कहते हैं कि देखो तुम्हारे पिछले कर्म थे, तुमने मुझे वनवास दिया इसलिए तुमने जन्म तो दिया, लेकिन मैं यशोदा माता के साथ रहा। तो ये भी एक कर्म का बताते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक बताया। बहुत अच्छा, बहुत ही सच में आई ओपनर है। ये गूढ़ विषय है कि बहुत सुनने के बाद, बहुत समझने के बाद पता चलेगा हम लोग को। मैडम भी आ सब गई एक दूसरे से रिलेटेड है, सब इतनी मतलब इनकी रिसर्च हो रही है अभी बहुत। तो हम इसको, ये कुछ लोग जो कहते हैं कि ये एक मिथ्या है या माइथोलॉजी कहते हैं, तो वो नहीं है, सारे एविडेंस हमारे पास हैं। तो इसलिए हम इसको हिंदू सनातन धर्म हम इसको कहेंगे, यही सब चीजों का एक है। अभी कहते हैं ना मक्का मदीना में शिवलिंग मिला, या सब कई जगह से खुदाई हो रही है तो हमारे अवशेष मिल रहे हैं। तो ये हमारी पूरे वर्ल्ड में ये पूरी संस्कृति चल रही थी। बहुत अच्छा आशिमा, बहुत अच्छा लगा पूरा सेशन सुनने के बाद, जितना भी सुना। बट ये बात बहुत अच्छी लगी कि कैरी फॉरवर्ड वो वहां से उनकी वो बनी यशोदा, ये बात नहीं पता थी। हाँ, ये भी मैंने पढ़ा तो मुझे भी एकदम बड़ा सरप्राइज हुआ। कहीं से भी पढ़ने को मिलता है तो बहुत सरप्राइज होता है। बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही पीछे जब हम, मतलब मैं पिछले बार एक बार मैंने पढ़ा कि भी सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है,
तो पिछले बार हमने यही डिस्कस किया था कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, और उस टाइम मुझे एकदम, मैं रात को कई घंटे तक सोचती रही कि सीता जी की क्या मिस्टेक थी। उनको इतनी कठिन तपस्या, इतनी मतलब पूरे 1 साल तक राक्षसियों के साथ वो रही, उनको रावण प्रताड़ित करता रहा, इतनी मुश्किल कंडीशन में एक पेड़ के नीचे पूरा साल उन्होंने बिताया। कभी उनको मरा हुआ सिर दिखाते हैं, कभी युद्ध स्थल में ले जाते हैं, और उसके बाद मैंने ये इमेजिन किया कि देखो वो 1 साल तक पूरे साल श्री राम का नाम लेते हुए अशोक वाटिका में बैठती हैं, और फिर जैसे ही उनको पता चलता है कि श्री राम युद्ध जीत गए हैं, तो उनको विभीषण जी वहां लेके आते हैं, और उस कंडीशन में देखो वो किस एक्साइटमेंट से श्री राम जी के लिए तैयार होके जाती हैं, और वहां जाकर श्री राम कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें इसलिए छुड़वाया है क्योंकि मेरे जो वंश पर कलंक ना लगे, मेरे को कोई ये ना कहे कि मैं इतना वीर नहीं था कि अपनी पत्नी को वापस ला सका। तो वो कहते हैं ठीक है, अब तुम किसी के साथ भी रह सकती हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम विभीषण के पास रहो, तुम्हारी मर्जी है, तुम यहाँ किसी के मतलब कहीं भी जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो एक बार शौक लगा कि वो कंडीशन को इमेजिन करो कि वो पत्नी अपने पति से मिलने जा रही है, तो एक बार बहुत गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही श्री राम कहते हैं कि देखो मुझे माफ कर दो, अग्निदेव भी उनको जब अग्नि से वापस ले आते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है अग्नि की तरह पवित्र है, तुम इसको एक्सेप्ट करो। तो कहते हैं कि मेरे को पता है कि मेरी पत्नी मेरे सिवा किसी के तरफ आंख उठाकर नहीं देखती थी, ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा ताकि इसके ऊपर आगे कोई दोष ना लगाए, इसकी पवित्रता सबके सामने आ गई है। लेकिन वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इस प्रकार हमने सुना ही हुआ है कि क्यों उनको वनवास में जाना पड़ा। और दूसरी बात ये क्लियर हुई कि सीता जी खुद जो हैं वो खुद कहती हैं कि वो श्री राम उनको अग्नि परीक्षा के लिए नहीं कहते, वो खुद कहती हैं कि अगर मेरे लिए इतना डिफिकल्ट कंडीशन हो गई, श्री राम ही मुझे छोड़ रहे हैं, तो मुझे जी के क्या करना है। तो कहती फिर अग्निदेव के सामने जाती हैं और अपनी पतिव्रता सत्यत्व को वो अच्छे से टेस्ट देती हैं। लेकिन एक तरफ से फिर भी एक मेरा अपना विचार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर वो उनको वनवास के लिए भी छोड़ आते हैं लास्ट में, तो फिर भी लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए कि सीता जैसी स्त्री को तो इतने कष्ट सहन करने पड़े, अपनी 2-2 बार, अगली बार भी वो परीक्षा देंगी लास्ट में भी, जब वो पृथ्वी में समाती है तब भी उनको परीक्षा देनी पड़ती है, जबकि सबको ये पता है कि जो है सीता कितनी पवित्र, कितनी ज्यादा राम के लिए वो समर्पित थी, फिर भी उनको बहुत परीक्षा देनी पड़ी। तो इसमें मतलब पता नहीं, हम कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र मंत्रयेता, फिर भी एक ऐसी क्यों, इसका रीजन एक ही था, क्योंकि श्री राम राजा थे और वो एक कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये हम अभी भी सुनते हैं। तो वो यही चाहते थे कि मेरे राज्य में मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर कोई कलंक ना लगे। इसलिए राजर्षि उनको भी कहते हैं कि राजा तो थे लेकिन अपने धर्म को निभाने के लिए, मर्यादा को निभाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी तक का दोबारा त्याग कर दिया था। तो इसलिए वो कहते हैं कि राम राज्य दोबारा हो ही नहीं सकता। अभी आप एक देवदत्त पटनायक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो वो एक कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं कि देखो आप वो कि श्री राम जी की आप देखो कितना वो पोलाइट और कितने ज्यादा उनमें धैर्य था। कहते कि एक तरफ उनका राज्याभिषेक हो रहा है और उनको बहुत हजारों तरह के उनको पकवान मिल रहे हैं, सुंदर वस्त्र वो धारण कर रहे हैं। 1 मिनट में उनके पास क्या आ जाता है कि भाई तुम्हें अब 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। तो उस स्थिति में भी वो विचलित नहीं होते, वो उसको एकदम एक्सेप्ट करते हैं। तो कंडीशन देखो, एक तरफ 52 प्रकार के व्यंजन, एक तरफ उनको वन में फूल पत्ते खाने हैं, एक तरफ वो सुंदर मखमली बिस्तरों पर सोते हैं और अब उनको जमीन पर सोना पड़ेगा, एक तरफ जो है उनके इतने सैनिक उनके पास होते हैं और इतना उनके सैनिक, और उधर उनको खुद पैदल चल के पूरे कष्ट अपनी कुटिया बनानी है। तो यही तो हम में और श्री राम में फर्क था कि वो एक अपनी मर्यादा के लिए इतने ज्यादा मतलब उनमें पेशेंस थी। तो ये एक बहुत बड़ा, इसीलिए उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो जितने भी ये बड़े बड़े ऋषि होते हैं, इसीलिए हम उनको ऋषि कहते हैं, क्योंकि वो इतनी तपस्या कर लेते हैं और तपस्या करने के बाद उनमें एक पेशेंस, उनमें एक अपने आप पे एक नियंत्रण जिसको कहते हैं वो मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें रामायण पढ़ने के बाद काफी चीजें पता चलती हैं। और अभी मैंने एक आनंद रामायण भी पढ़ी, उसमें थोड़ा सा और आगे तक बताया हुआ है।
तो वो अभी काफी टाइम बाद आएगा, तो ये सब उसके बाद करेंगे। तो आज का सेशन बस इतना ही है। आशिमा, मैं तो बहुत कम सेशन अटेंड करती हूँ, पर बड़ा मजा आ रहा था सुन के मेरे को। और मैं कहीं मन में सोच रही थी काश ये राम राज्य दोबारा आ जाए। हाँ सही हम में। सभी चाहते हैं कि काश ये राम राज्य आ जाए, हाँ, सबके मन से द्वेष और बुरी भावनाएं हट जाएं और अच्छी भावनाएं आ जाएं सबके मन में, सही कह रहे हो। है ना। तो विद दिस आई थिंक किसी और ने कुछ आशिमा के साथ कुछ बात करनी है इस बारे में। तो फिर हम इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि अगले मंगलवार आप सब लोग फिर आएंगे और लोग भी आएंगे। आज और मेरी 2 फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन किया, देखो। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात मेरी है। फ्रेंड है विपुला, वो डॉक्टर है, पठानकोट में रहती है। मैंने मैसेज किया तो उसने ज्वाइन कर लिया। चलिए अच्छी बात है। तो अच्छा ना, हम स्कूल विपुला जी टाइम की फ्रेंड्स हैं, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। विपुला जी को भी समझ आएगा कि आशिमा तो एकदम इंटेलिजेंट है, हमारी एकदम हमारे जो ग्रंथ है उनको अच्छी तरह से पढ़ रही हैं आजकल, और हमें भी समझा रही हैं। तो इसके मैं साथ सुचरिता हूँ, मैं सुचरिता दास से नाम पे ये ज्वाइन उड़ीसा से हैं। अच्छा, अरे वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी दूर दूर से दोस्त सब अटेंड करी हुई है हमारा मैं सेशन। मैम को खाली हमेशा डीपी में देखी थी, आज लाइव देख रही हूँ। नहीं, वेलकम सुचरिता जी। हम चाहते हैं कि आप और अपने आगे के सेशंस भी अटेंड करें, विपुला जी और बिल्कुल, सुचरिता बिल्कुल। जी, आप प्लीज आगे के सेशंस भी अटेंड करिएगा हमारे। वी विल एंजॉय योर कंपनी। और इसके साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू आशिमा, इस उम्मीद के साथ कि आशिमा शायद कहीं हम सब और आशिमा भी प्रे कर रहे हो कि राम राज्य वापस आ जाए। हाँ, थैंक यू ठीक है। सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।